Hello everyone, good morning students, welcome again. This video is for 8th standard students. So last class में electrolytes, anion, cation, एनोड, कैथोड इन सारे टर्म्स में डिस्कस हो चुका है. नाउ आज की क्लास में हम आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे. डिसोसिएशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड कॉपर सल्फेट लास्ट क्लास में डिस्कस हो चुका है. सो स्टूडेंट जिसने भी अभी तक पुरानी वीडियोस नहीं देखी है वो आपके साइंस चैनल पे एडेड है, आप लोग देख सकते हैं. ठीक है. डिसोसिएशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड कॉपर सल्फेट. नाउ टुडे जैसा कि कल की लास्ट वीडियो में हमने बात की थी, इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं. 2 टाइप्स के होते हैं, 2 तरह के होते हैं. कौन कौन से? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट. एंड दिस डिफरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपको याद होना चाहिए और याद करना भी है, जिससे जब आप हायर क्लासेस में या 9th क्लास में आप केमिस्ट्री के लैब जाएँ तो आपको वहाँ पे पता होना चाहिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से हैं और वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से हैं. कौन सा केमिकल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आता है और कौन सा केमिकल वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आता है. नाउ सो स्टूडेंट्स, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट completely. Strong electrolytes completely dissociate into ions on passing electric current. Example: NaCl, sodium chloride, CuSO4, copper sulfate, KCl, potassium chloride. So these are strong electrolytes. So students, learn these examples. NaCl, name sodium chloride, copper sulfate and this is potassium chloride. ठीक है, तो आपको फॉर्मूले के साथ साथ पूरा नाम भी याद होना चाहिए. नाउ यहाँ पे एक रिएक्शन दी हुई है, यहाँ पे NaCl ब्रेक हो रहा है. अब ये वाटर के अंदर जब हमने इसे डिज़ोल्व किया था तो ये कैसे ब्रेक हुआ था? Na कैटायन है क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और Cl माइनस एनायन. लास्ट क्लास में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये 2 टर्म, एनायन एंड कैटायन. ठीक है, जहाँ पे भी ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा होगा वो एलिमेंट्स कैटायन होंगे और जहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज लगा होगा दैट इज़ एनायन. तो ये सारी चीज़ें हो गई. और ये जो कैटायन एनायन है जब ये सेपरेट हो जाते हैं कहाँ पे? डिसोशिएट हो जाते हैं. आफ्टर दैट ये इलेक्ट्रोड पे क्या होते हैं? जा कर के डिपॉजिट हो जाते हैं. ठीक है, यहाँ तक की चीज़ें हमने कल पढ़ ली थी. इसके बाद यहाँ पे था वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. सिंपल सी बात है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं. वीक इलेक्ट्रोलाइट does not completely dissociate into ions on passing electric current. So what are the example? H3PO4 is a phosphoric acid and CH3COOH is acetic acid. So these are the example of weak electrolytes. And now chemical reaction is given below. यहाँ पे एसिटिक एसिड को ब्रेक किया हुआ है किसमें? एनायन और कैटायन में. ठीक है, जब ये डिसोशिएट करेंगे तो CH3COO माइनस हो जाएगा, एनायन बन जाएगा NH प्लस कैटायन. सो स्टूडेंट, ये हो गए हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. एन इंटरेस्टिंग फैक्ट: इफ पीपल accidentally touch the main wire of a faulty electric appliance whose surface is at high voltage, they will get an electric shock. So student, as you know that if people accidentally touch the main wires that is faulty or break, then they get electric shock. If the body is wet, this shock will be very
Severe because mineral salt present in water makes it good conductor of electricity. जब हमारी बॉडी वेट होती है, ठीक है, या हमने क्या शूज़ नहीं पहने होते, बेयर फुट होते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारी बॉडी वेट होती है और जो हमारा टैप वाटर होता है जिस पानी से हम नहाते हैं उसमें क्या होते हैं, सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण हमें ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक शॉक लगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, बिकॉज दैट टैप वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. A voltage is about 100 volt produces a tingling sensation if the body is dry and the person is wearing shoes. However, it can produce severe burns or even death if the body is wet and the person is barefoot. अगर आपने बाय मिस्टेक barefoot आपने कोई स्लीपर नहीं डाल रखी है और आपकी बॉडी या हाथ में पानी लगा हुआ है और बाय मिस्टेक आपने एक ऐसी वायर छू ली है जो क्या है, डिफ़ॉल्ट है या कटी हुई है या ब्रेक है, तो आपको करंट लग सकता है. ठीक है, तो आप बर्निंग, आपका हाथ जल सकता है, इवन डेथ भी हो सकती है. तो हमें क्या करना है, हम सभी के घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो हमें क्या करना है, हमें बहुत ही सेफ्टी से, प्रिकॉशन के साथ चीज़ों को देखने के बाद ही टच करना चाहिए. सो आप लोग तो बड़े बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, अब आप लोग को पता ही है कि कैसे सेफ्टी ली जाती है. नाउ हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वो है इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक इफेक्ट. सो दिस टॉपिक इज यू स्टडीड इन प्रीवियस क्लास 7 में ये टॉपिक है कि इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक इफेक्ट भी शो करता है विद दी प्रैक्टिकल टास्क, एंड आपकी इस क्लास में भी है. सो एक बार इसे देख लेते हैं. When we put a compass needle near a current carrying wire, जब भी करंट फ्लो हो रहा होगा वायर से, उसके आसपास अगर हम कंपास रख देते हैं तो वो जो कंपास की नीडल होगी वो क्या होगी, फ्लैक्चुएट करने लग जाएगी, यहाँ से यहाँ हो जाएगी या मूव कर जाएगी. दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, हैव मैग्नेटिक इफेक्ट. यहाँ पे दिया हुआ, वी कैन सी अ डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक नीडल इवन इफ द करंट इज़ वीक. एक स्मॉल अमाउंट ऑफ अगर उसमें चार्जेस भी जा रहे हैं तो भी उसमें क्या होगा, कंपास में थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हमें शो करेगा. द वीक करंट कैन बी डिटेक्टेड थ्रू द अनदर टेस्टर विच कंटेन अ कंपास नीडल. नाउ प्रैक्टिकल टास्क नंबर 3. गोल इज to make a tester working on magnetic effect of electric current. Now what is the method? Place a small compass needle in an empty matchbox, strap and wrap an electric wire 6 to 7 times around the tray. तो आपको क्या करना है, मैग्नेटिक कंपास को मैचस्टिक बॉक्स के अंदर रखना है और उसे व्रैप कर देना है वायर से. Now connect the free ends of the wire to a dry cell or a bulb. Tie the metal keys to the loose end of connecting wire. Touch the two keys to each other to check for the correct working of the tester. If the bulb glow, the tester is ready to use. तो यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है आपका पूरा, वही सारी चीज़ें एक्सप्लेन है. यहाँ पे बल्ब है, यहाँ पे हमने मैच बॉक्स के अंदर मैग्नेटिक कंपास रख दिया है, सेल है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है और ये कनेक्टिंग वायर है और ये मेटल की है. ठीक है, अगर बल्ब ग्लो कर जाएगा दैट मीन्स कि टेस्टर रेडी है टेस्टिंग के लिए, और बल्ब ग्लो नहीं करता है दैट मीन्स कि यहाँ पे कोई फॉल्ट है. What happened? There is a deflection in compass needle. It indicates that the current is flowing through a circuit. सो कंपास, मैग्नेटिक कंपास का मोस्टली यूज़ इसलिए किया जाता है कि अगर हमें किसी बड़ी बिल्डिंग में चेक करना है कि वहाँ के वायर्स में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है कि नहीं हो रही है, तो उसे हम अगर उसके नियर बाय भी रखते हैं, आज के टाइम पे ऐसे मैग्नेटिक कंपास भी आ गए हैं जो फ्लैक्चुएट कर जाते हैं और इससे कन्फर्मेशन हो जाती है कि हाँ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है कनेक्टिंग वायर्स पे. नाउ नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं हम. नाउ दिस टेबल इज शोइंग the material which is a good or poor conductor of electricity. Let's see, lemon juice. As you know that lemon juice is a, whenever we test lemon juice तो डिफ्लेक्शन होगा
कंपास नीडल में, एज यू नो दैट कि लेमन जूस क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो सिंपल सी बात है। सेकेंड है हमारा विनेगर, विनेगर में भी येस है, डिफ्लेक्शन शो करेगा मैग्नेटिक कंपास में, दैट इज ऑल्सो अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। टैप वाटर इज ऑल्सो अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ऑफकोर्स डिफ्लेक्शन शो करेगा। वेजिटेबल ऑयल नो, ठीक है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अगर हम टेस्टर की जगह यहाँ पे की जगह वेजिटेबल ऑयल रखते हैं एक बाउल में रख करके और दोनों वायर्स उसके अंदर डालते हैं तो क्या इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा, बिकॉज वेजिटेबल ऑयल इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ मिल्क, मिल्क इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो करंट पास होगा। हनी क्या है, हनी इज़ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, और हमारा जो कंपास है वो डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। नाउ हम नेक्स्ट टॉपिक में आ जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। सो आप लोग टेबल नंबर 14.1 को अपनी कॉपी में ड्रॉ करेंगे। अपनी कॉपी में इन दी प्लेन साइड टेबल नंबर 14.1 को ड्रॉ करेंगे और लर्न भी करेंगे, ठीक है। आफ्टर दिस एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और स्टूडेंट्स, आप लोग में से जो भी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा वो अपना नेम एंड सेक्शन ज़रूर मेंशन करेगा। विदाउट नेम एंड सेक्शन वहाँ पे कमेंट नहीं करना है। तो नेम, जस्ट लाइक एन टेक एन एग्जाम्पल, इफ़ योर नेम इज़ तनु, देन तनु क्लास 8th A। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, डाउट है, तब आप पूछ सकते हैं। आप सीको ऐप से के थ्रू भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर सारी चीज़ें क्लियर हैं देन दैट इज़ गुड, तो आप सिंपल गुड मॉर्निंग का कमेंट ही कर सकते हैं। नाउ एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, द अरेंजमेंट इन विच अ बीकर कंसिस्टिंग एन इलेक्ट्रोलाइट, two electrodes and a source of electric current is called electrolytic cell. So this is the definition of electrolytic cell. Underline this part, students. The arrangement in which a beaker consisting an electrolyte, two electrodes and a source of electric current, इतनी चीज़ें होती है उसे हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलते हैं। नाउ इलेक्ट्रोलिटिक सेल कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल? तो आप लोग इस पॉइंट को कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और इसे मैं एग्जाम में पूछ भी सकती हूँ, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो इसका काम क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करना। तो इसको अगर हम MCQ में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे कन्वर्ट हो जाएगा ये क्वेश्चन, इलेक्ट्रोलिटिक सेल कन्वर्ट व्हाट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी और हीट एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी, ऐसे करके डिफरेंट ऑप्शन आ जाएंगे। तो आप लोग को लर्न होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अंडरलाइन कर लीजिए इस पार्ट को स्टूडेंट्स। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। नाउ एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल इज अ डिवाइस दैट अंडरगोज अ रिएक्शन व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज अप्लाइड टू इट थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट। तो आप सबको पता है, अभी हमने पिछले बार भी इसको अभी डिस्कस किया था, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं अंदर भी, जब भी हम उसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाते हैं। एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल कंसिस्ट ऑफ अ कंटेनर इन विच टू सेपरेट्स इलेक्ट्रोड आर फिक्स्ड। और एज यू नो दैट, यहाँ पे देखेंगे आपकी बुक में दिया हुआ है, ये है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, फिगर नंबर 14.5, राइट। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा पूरा का पूरा। दिस इज़ दी इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जहाँ पे हमारे दो क्या हैं, इलेक्ट्रोड्स हैं, एनोड और कैथोड, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, कैथोड, फिर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। इस वाटर में हम जो भी केमिकल डिज़ोल्व करना चाहें कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी पास करे, ठीक है। नाउ द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल इज एनोड। पॉजिटिव टर्मिनल की बैटरी से कौन सा इलेक्ट्रोड कनेक्टेड है, एनोड कनेक्टेड है, ठीक है। ये देखेंगे यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी का पॉजिटिव। जो आप छोटा सा सेल लेते हैं अपने घर के वॉल क्लॉक में लगाने के लिए, उसमें भी पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड होती है, ठीक है। तो वो क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है। इसके बारे में आपने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। और नेगेटिव टर्मिनल से कौन कनेक्टेड है, यहाँ पे लिखा हुआ है कैथोड। कैथोड इज कनेक्टेड विथ नेगेटिव टर्मिनल। नाउ अंडरलाइन दिस पार्ट स्टूडेंट्स। पॉजिटिव टर्मिनल एनोड से कनेक्टेड है और नेगेटिव टर्मिनल कैथोड से। On passing electric current, the positive charge cation present in the electrolyte migrates। तो
तो आप सबको पता है जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं इस तरह के सर्किट में, तो इसमें जो डिज़ोल्व केमिकल्स होते हैं वो माइग्रेट करते हैं, ठीक है, डिसोशिएट हो जाते हैं। तो यहाँ पे दिया है द पॉजिटिव चार्ज कैटायन प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोलाइट माइग्रेट टुवर्ड द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है, एंड नेगेटिव चार्ज आयंस मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो वही चीज़ दी हुई है जो हमने पिछली क्लास में अभी डिस्कस की है, NaCl और NaCl डिसोशिएट हुआ था जब, तो हमने वहाँ पे ये चीज़ डिस्कस की थी, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है जो यहाँ पे बता रखी है। हम आगे पढ़ते हैं ना, यहाँ पे चेक योर प्रोग्रेस दिया हुआ है। सो स्टूडेंट, चेक योर प्रोग्रेस वाला पार्ट आपका होमवर्क है, आप लोग इसे होमवर्क में करेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। बहुत ही शॉर्ट आंसर्स है। व्हाट आर कंडक्टर्स, गिव 2 एग्जांपल्स, कमेंट इन द कमेंट बॉक्स विथ योर नेम एंड सेक्शन। व्हाट आर इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, वेरी इजी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, इसमें से कौन कौन से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है। NaCl स्ट्रॉन्ग है, राइट। इसके अलावा और कौन कौन सा स्ट्रॉन्ग है आप बताएंगे, इसमें वीक भी बताएंगे, ठीक है। इसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कौन सा ये भी आप बताएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इज मिल्क अ गुड और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिना बुक में देखे इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे, और जिस बच्चे ने दिया बिना बुक में देखे, दैट इज़ गुड। ये आपको खुद टेस्ट करना है, आप लोग चीटिंग नहीं करेंगे। विदाउट बुक में देखे आप लोग बताएंगे कि मिल्क क्या है, गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये सारी चीज़ें आपकी रहेंगी। आपको इन चारों चेक योर प्रोग्रेस के चारों क्वेश्चन को आपको अपनी कॉपी में कर लेना है ना। हम आगे वाले पार्ट में आ जाते हैं। आगे क्या है, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टिंग सोल्यूशन कॉजेज केमिकल रिएक्शन। तो आप सबको पता है केमिकल रिएक्शन होती है जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। बबल्स ऑफ गैस मे बी फॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रोड्स और डिपॉजिट ऑफ मेटल मे बी सीन। तो आप सबको पता है, कल हमने कहा था ना, जो केमिकल डिसोशिएट हो रहे हैं वो क्या करेंगे, स्टिक कर जाएंगे या डिपॉजिट हो जाएंगे इलेक्ट्रोड्स में जा कर के। चेंजेस इन कलर ऑफ द सोल्यूशन में बी ऑल्सो सीन। तो क्या क्या चेंजेस होते हैं, पहले तो चीज़ें हैं जब रिएक्शंस होते हैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, या तो उसमें बबल्स आने लगते हैं, ठीक है, या डिपोजिशन होने लगता है फटाफट बहुत ही जल्दी से, कलर चेंज हो जाता है सोल्यूशन का। द केमिकल चेंज इंड्यूस्ड बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। नाउ अंडरलाइन दिस पार्ट। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस स्टूडेंट, अंडरलाइन दिस पार्ट। The chemical change induced by a passage of electric current through an electrolyte is known as electrolysis. So students, यहाँ तक की चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। अब इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के टॉपिक में हमने कवर अप किया स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। इन दोनों चीज़ों को आपको क्या करना है, लर्न कर लेना है। लर्न दिस विद एग्जाम्पल, ठीक है। आफ्टर दैट हमने पढ़ा इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट। मैग्नेटिक कंपास, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, तो सभी को क्लियर है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं जो आप नोट कर सकते हैं। एनोड कौन से साइड से कनेक्टेड है बैटरी के, पॉजिटिव एंड से। कैथोड कौन से एंड से कनेक्टेड है, नेगेटिव एंड से कनेक्टेड है। तो ये है हमारा, और सेम यहाँ पे जो लिखा है आपने इस पार्ट को अंडरलाइन किया है, जिसने नहीं किया है वो अंडरलाइन कर लेगा। द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल इज कॉल्ड कैथोड। ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट द पॉजिटिव चार्ज कैटायन प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोलाइट माइग्रेट टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स एंड द नेगेटिव चार्ज माइग्रेट टुवर्ड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो ये सब आपको पता है कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, तो अपोजिट साइड पे इसीलिए मूवमेंट होता है, ठीक है। नाउ चेक योर प्रोग्रेस के सारे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4, चेक योर प्रोग्रेस के सारे क्वेश्चन आप कहाँ पे अपनी कॉपी में कंप्लीट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं पे एंड होती है। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। इन सारी चीज़ों को आप अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा। जैसे थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप समझते रहेंगे, इसे लिखेंगे, और जितना ज़्यादा जब लिखेंगे रिवीजन होगा, और रिवीजन होगा तो आपको क्या होगा, सारी चीज़ें ईजिली लर्न हो जाएंगी और समझ में आ जाएंगी।
तो कल का भी होमवर्क आपको कर लेना है। कल मैम ने क्या किया था, कल मैम ने फिगर नंबर 14.4, ठीक है, फिगर नंबर 14.4 आपको कॉपी में बनाने को कहा था। आज की क्लास में मैम ने टेबल नंबर 14.1 आपको कॉपी में करना है और इन चेक योर प्रोग्रेस के 4 क्वेश्चन है यहाँ पे, चारों क्वेश्चन को आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में कंप्लीट करना है। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं पे एंड होती है। थैंक यू।